बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? सब ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पेशेंट्स बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं। आप न्यूज़ उठा के देख लीजिए, ब्लॉग्स उठा के देख लीजिए, इंटरनेट को देख लीजिए, फेसबुक पे देख लीजिए, ट्विटर पे देख लीजिए, बहुत स्पीड से पाकिस्तान में ये कोरोना वायरस कोविड-19 के पेशेंट्स बढ़ना शुरू हो चुके हैं। लास्ट 24 आवर्स में इतने केसेस आना शुरू हो गए हैं, क्रिटिकल लोग इतने हो चुके हैं और डेथ्स तो बहुत स्पीड से बढ़ती जा रही हैं। खुदारा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अब कोरोना वायरस को सीरियसली ले लीजिए। ये कोविड-19 बहुत ख़तरनाक डिज़ीज़ है और अब इसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जो हम लोगों ने लॉकडाउन में, जिसे कहते हैं, हमने अपनी तरफ से एक अच्छा शहरी बनने की कोशिश नहीं की। हम लोग बाहर जाते रहे हैं, हमने ईद पे जो हम कर सकते थे ना, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा सकते थे, हमने वो ईद पे उड़ाई हैं। ख़वातीन की तरफ से बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का तो खैर उन्होंने कॉन्सेप्ट ही नहीं उजागर होने दिया और ना ही कोई मास्क एंड ग्लव्स का कोई कॉन्सेप्ट था। लेकिन मर्दों ने भी, जिसे कहते हैं ना, ख़वातीन को पीछे छोड़ दिया। वो भी माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ, जो नहरों पे भी लोग जा रहे हैं, नहा रहे हैं। ठीक है भाई, गर्मी है, मैं भी कहता हूँ बहुत गर्मी है, मैं भी कोई एसी में नहीं बैठा हुआ, मैं भी फ़ैन में ही सोता हूँ, फ़ैन में ही काम करता हूँ। लेकिन जान से ज़्यादा ज़रूरी तो और कोई चीज़ नहीं है ना। अगर मुझे गर्मी लग रही तो उसका क्या मतलब मैं बाहर जा के मैं नहर पे नहाना शुरू कर दूँ? ख़वातीन भी जाके मन बाहर नहर पे नहा रही, इतना ऑकवर्ड एक तो लगता है। और दूसरा, आप लोग ख़ुद जानबूझ के अपने आप को वबा में लेके जा रहे हैं और उसका कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। अब वो 14 दिन का भी सीन नहीं है कि 14 दिन बाद डेथ होती है। मैंने बहुत सब ऐसी डेथ्स देख चुका हूँ, ठीक है, जो कंफर्म कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं, उनकी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आ चुकी है और बाद में उनकी 11 से 12 दिनों में डेथ हो चुकी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हमारे अज़ीज़ हैं, आगे उनके फर्दर जो अज़ीज़ हैं उनमें भी कोरोना वायरस के पेशेंट्स आ चुके हैं। मेरे कुछ कॉलीग्स हैं, आगे उनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उनको कोरोना वायरस हो चुका है। और हम सब दुआ गो हैं कि अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा दीजिए, क्योंकि किसी एक का भी अगर कोई बंदा, कोई माँ बाप, बेटा बेटी, बहन भाई फौत होता है तो भाई पूरा का पूरा ख़ानदान उजड़ जाता है यार। और न्यूज़ में भी, जैसे कहते हैं, कोई अच्छे न्यूज़ नहीं बताई जा रही, क्योंकि स्पीड से बहुत कोरोना वायरस बढ़ रहा है। गवर्नमेंट के सारे ऑलमोस्ट इदारों में टॉप ऑफिशियल को कोरोना वायरस हो चुका है, प्राइवेट सेक्टर में भी आ रहा है। और बहुत से लोग तो वो हैं जिनके भी टेस्ट ही नहीं हुए। पाकिस्तान में तो भी जो कंफर्म केसेस की हम बात करते हैं, वो तो वो लोग हैं ना जिनके टेस्ट हो जाते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोग हैं, इनफैक्ट मैं कहूँगा 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं जिनके टेस्ट ही नहीं हुए, ना ही उनके पास इतने पैसे हैं कि वो जाके टेस्ट करवाएं। 8-9 हज़ार का टेस्ट भाई कोई आसान काम नहीं है। अगर किसी घर के 4 लोग हैं तो वो 40,000 रुपये का तो जाके टेस्ट ही कराएंगे ना वो लोग। तो ये पैसे कमाना, वो भी इन हालात में, और मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। बट एनीवेज़ जी, प्लीज़ खुदारा आपसे रिक्वेस्ट है, इसको सीरियस लेना शुरू कर दीजिए। आज के मैं स्टैट्स भी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ, हालांकि अच्छे स्टैट्स नहीं हैं, बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड ब्रेकिंग होते जा रहे हैं। बार बार डेली बेसिस पे अगर एक रिकॉर्ड बनता है तो उसके बाद अगले दिन अगला रिकॉर्ड बन जाता है, पिछला रिकॉर्ड ब्रेक हो जाता है। अगर एक दिन 100 मरता है, अगले दिन 105 मर जाते हैं, फिर अगले दिन 150 हो जाते हैं। तो ये बहुत स्पीड से बढ़ते जा रहे हैं। खुदारा इसको सीरियसली लीजिए। मेरा काम सिर्फ आपसे गाही वीडियोस बनाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को ये वीडियो बना के मैसेज नहीं देना, बल्कि आप लोगों को सिखाना भी है कि खुदारा अपनी जानों पे जुल्म मत करो यार, अपने बच्चों की जानों पे जुल्म मत करो, अपने माँ बाप पे जुल्म मत करो, अपने आप को सेफ़ रखो, घरों में रहो प्लीज़। नौकरी नहीं करोगे कुछ नहीं हो जाएगा यार। इतने तो हर एक के पास वसाइल होते हैं कि वो कुछ ना कुछ एटलीस्ट सेविंग से कुछ ना कुछ घर चला सकता है, क्योंकि जान है तो जहान है, मेरा बड़ा साफ़ और सिंपल मानना है। एनीवेज़ ये आज के स्टार्ट्स देख लेते हैं। 11 जून 2020 के स्टार्ट्स देख लेते हैं। एप्लीकेशन आपको, जिसे कहते हैं, वो स्टार्ट्स बता देगी। बहुत से लोग कहते हैं ये एग्जैक्ट नहीं बताती, बट चलो मैं मान के चलता हूँ कि कम से कम भी अगर इतने पेशेंट्स बता रही है ना, तो मैं इसी को लेकर चलता हूँ। आपके सामने इस वक्त है जी, ये लगभग आपका 1,19,500 केसेस हो चुके हैं। यानी कि इसमें राउंड ऑफ अगर कर दूँ तो लगभग आपका 1,20,000 कंफर्म पाकिस्तान में कोरोना वायरस के पेशेंट्स मौजूद हैं, कोविड-19 के केसेस मौजूद हैं और हम इनसे नज़रें नहीं चुरा सकते भाई। बड़ी साफ़ सी बात है, 1,20,000 बंदा अफेक्ट हो चुका है पूरे पाकिस्तान में और ये मज़ीद होने वाला है। और इससे डबल ट्रिपल टाइम्स हो चुका हुआ है इफ़ेक्ट वो वाले लोग जिनको भी मंजर आम पे नहीं लाया गया, जिनके टेस्ट वगैरह नहीं हुए। लोगों की डेथ्स हो रही हैं डेली बेसिस पे। लोग कहते हैं जी वो फ़लाना बंदा मर गया, वो कोरोना से नहीं मरा, लोग उसे ही प्रोपेगेंडा के तौर पे लेके जा रहे हैं। भाई जिसके टेस्ट ही नहीं हुए आप कैसे बता सकते हो? लेकिन मेजॉरिटी सिम्टम्स की जब हम बात करते हैं, वो सारे के सारे लोगों में वही सिम्टम्स आ रहे हैं जो कोरोना वाले हैं और उनकी डेथ्स हो रही। मैंने 2-3 डेथ्स देखी हैं, ठीक है, और वो सेम सिम्टम्स, उनको डायग्नोज भी हुआ है और उनकी डेथ भी हुई है। भाई ये 14 दिनों के अंदर उनकी डेथ हुई है। एनीवेज़ ही 1,20,000 पेशेंट हो चुके हैं कोरोना वायरस का।
391 पेशेंट्स रिकवर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 1681 लोग 1681 पीपल जो हैं वो क्रिटिकल हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने हाथ उठा के इनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। और आपके सामने है जी, लगभग 2350 बंदा मर चुका है कोरोना वायरस की वजह से। इसको शहीद कह लीजिए, इसको जो मर्ज़ी आप नाम दे दीजिए, लेकिन मेरे खातों में या मेरे कागज़ों में ये लोग मर चुके हैं, ये ख़ानदान तबाह हो गए हैं। 2350 ख़ानदान तबाह हो गया है भाई। आप नहीं जानते, नहीं सोच सकते, नहीं इमेजिन कर सकते कि अगर किसी की फ़ैमिली में कोई बंदा फ़ौत होता है तो उस पर क्या बीतती है। 2 दिन पहले मेरे बिल्कुल साथ वाले नेबर हैं, उनके वालिद साहब की डेथ हुई है, और यकीन कीजिए क्या बीता है उनके ऊपर मैं आपको नहीं बता सकता। इनफैक्ट मैं 2 दिन से मैं यही जिसे कहता हूँ मैं नोट भी कर रहा हूँ, और मैं उनके लिए हम दुआ भी कर रहे हैं, नमाज़ भी अदा कर रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, जो कुछ हमारी अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हिम्मत अता की हम वो कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो उन पे बीत रहे हैं, उनके बच्चों पे बीत रहे हैं, उनकी वाइफ पे बीत रहा है, वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो खुदारा अपनी जानों पे ज़ुल्म मत करो, अपनी जानों को बचा के रखो। लास्ट 24 आवर्स के केसेस की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड केसेस आ गए हैं पिछले 24 घंटों के अंदर। 5834, लगभग 5800 पीपल पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस पॉजिटिव डिटेक्ट हुए हैं। भाई कितने ज़्यादा लोग, लगभग 6000 ही हो गए। 6000 बंदे को 24 घंटों में आपका कोरोना हो गया है भाई, ख़ुद सोचो। और 101 लोग मर गए हैं कोविड-19 की वजह से। प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं लोग ले रहे, मास्क नहीं पहन रहे, ग्लव्स नहीं पहन रहे, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं मेंटेन कर रहे। देखें, ये सारे के सारे मेजर्स जो हैं ये आपकी सेफ्टी के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए, ठीक है। अगर मैं बता रहा हूँ तो आपकी ज़िंदगी के लिए, मैं अपने हद तक जो है वो सारे मेजर्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को बताना, ताकि आप लोग अपने आप को भी तो भाई सेफ़ एंड सिक्योर रखो। अल्लाह ना करे, खुदा न खास्ता किसी एक को भी कुछ होता है तो भाई उसकी पूरी की पूरी फैमिली तबाह हो जाती है यार। तो ये पाकिस्तान में रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है कि लगभग 5800 पीपल जो हैं उनको डायग्नोज हो चुका है कोरोना वायरस कोविड-19 एक दिन में। इनफैक्ट एक दिन से भी कम के टाइम फ्रेम में हो गई है, और 101 लोग जो हैं वो मर चुके हैं। 101 पीपल हैव डाइड बिकॉज ऑफ कोविड-19। फेडरल प्रोविंशियल स्टैट्स भी बहुत ख़तरे वाले रामिंग सिचुएशन बता रहे हैं। इस्लामाबाद आपका 6236 हो चुका है, पंजाब आपका 45,000 क्रॉस कर चुका है। मैंने आपसे कहा था ना पंजाब बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। सिंध भी पीछे नहीं है जी, वो भी आपका 44,000 तक हिट होने वाला है। बलूचिस्तान आपका 7,000 क्रॉस कर चुका है। केपी के 15,000 एक्सीड कर चुका है। ये तो हमारी आंखों के सामने था ना कि कहाँ 100-200 पेशेंट था आज से 1.5 माह पहले, और अब 15,000 एक्सीड हो चुका है। 1000 जम्मू कश्मीर में लगभग 500 होने वाला है, और गिलगित बल्तिस्तान में आपसे क्या कहा था 1000 क्रॉस कर जाएगा, ये देख लीजिए 1018 हो चुकी है। कितनी स्पीड से बढ़ रहे हैं यार। खुदारा अपनी जानों पे जुल्म मत करो, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है, वो कोविड-19 के पेशेंट बन चुके हैं, वो किस पेन से गुजर रहे हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ अपने आप से इरादा कीजिए, कोरोना वायरस को सीरियसली ले लीजिए। मत सोचिए कि गवर्नमेंट प्रोपेगेंडा कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। आपने अपनी जान बचानी है। गवर्नमेंट ने आके आपकी जान नहीं बचानी। मैं बड़ी साफ़ साफ़ बातों में कह रहा हूँ। हमारे यहाँ पे हुक्मरान इस तरह के नहीं हैं कि वो आप लोगों की परवाह करते हैं या केयर करते हैं। हर बंदे को सिर्फ अपनी सीट से मतलब है और कोई मतलब नहीं है भाई। मैं बहुत साफ़ सी बात है, बहुत से लोगों को बुरा लगेगा, शायद हमारी यूथ को बुरा लगेगा क्योंकि पीटीआई के बहुत सपोर्टर्स हैं। मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ, ना मैं नून लीग का हूँ, ना मैं काफ लीग का हूँ, ना पीटीआई का हूँ, पता नहीं कौन कौन सी जमातें, मैं किसी का सपोर्टर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि खुदारा अपने आप से तहैया कर लो कि अपनी ज़िंदगी बचानी है। किसी गवर्नमेंट हुक्मरान ने आके नहीं बचानी, ना प्राइम मिनिस्टर ने बचानी है, ना सीएम ने बचानी है, ना प्रेसिडेंट साहब ने बचानी। आपने ख़ुद अपनी ज़िंदगी बचानी है। और गवर्नमेंट एक हद तक लॉकडाउन लगा सकती है, उसके अंदर सारा अमल दखल आपका अपना है। गवर्नमेंट लॉकडाउन ना भी लगाए तो भाई आपने ख़ुद इरादा करना है कि मैं बाहर नहीं निकलूँगा। अगर मुझे बहुत अर्जेंट भी है तो मैं मास्क, ग्लव्स और अपना जिसे कहते हैं जी प्रिकॉशनरी मेजर्स लेके निकलूँगा, और मैं एटलीस्ट 6 फुट का डिस्टेंस बना के रखूँगा। कोशिश करें 6 फुट से भी ज़्यादा कर रखें भाई। और मैं बाहर जाके किसी चीज़ को टच नहीं करूँगा। ये खुदारा ये जहन में रखिए, ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक वबा है, और इसका एंड रिज़ल्ट सिर्फ मौत है, और वो कब्र के अंदर ही आपको लेके जाएगा, और कोई उसका हल नहीं है भाई। कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, कोई दवाई नहीं है। डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन पे ना वो भी मर रहे हैं भाई। मेरी पापा की क्लासमेट थी, ठीक है, निश्तर मेडिकल कॉलेज की, उनकी भी डेथ हुई है यार। ये निश्तर हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई है। 2 दिन पहले की न्यूज़ आ रही है डॉक्टर गजाला की उनकी डेथ हुई है। और वहाँ के जो एमएस वो मेरे पापा के क्लासमेट है, वो बता रहे हैं कि भाई
कोई चक्कर ही नहीं है कि वहाँ पे कोई डॉक्टर्स जो हों, कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स हों, कोई प्रिवेंटिव गेयर्स हों, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। उनकी डेथ हुई है, 7 दिन तक वो वैसे ही अनअटेंडेंट रही हैं और उनकी डेथ हो गई है। ठीक है, शालीमार हॉस्पिटल के एक बहुत बड़ी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट है, उनके बेटे की डेथ हुई है, वो 4th ईयर के मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, उसकी डेथ हुई है। यार मैं आप लोगों को बता नहीं सकता, हमारे एरिया में 2 लोग पेशेंट्स हैं जो मेरे वालिद साहब के पेशेंट्स थे, उनकी डेथ हो चुकी है कोरोना वायरस की वजह से। कंफर्म उनका रिपोर्ट्स भी आ चुकी थी, उनको क्वारंटीन भी कर दिया गया था, उनकी फिर भी डेथ हुई और एक तो उनमें से नामवर वकील भी हैं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे पता है, हमें पता है कि लोग मर रहे हैं कोरोना से, लेकिन गवर्नमेंट तक ये बातें नहीं पहुँचती। और भाई गवर्नमेंट तक ये बातें क्यों पहुँचें? गवर्नमेंट ने ठेका उठाया हुआ है आप लोगों का। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के हुक्मरान इतने अच्छे हैं कि वो आप लोगों के लिए स्टैंड करेंगे? भाई जब तक आप ख़ुद अपने लिए स्टैंड नहीं करोगे, कोई आपके लिए स्टैंड नहीं करेगा। तो प्लीज़ अपने आप से इरादा कीजिए कि आपने अपने साथ कमिटेड रहना है और अपना ख्याल रखना है। 1,20,000 पेशेंट कम नहीं है भाई। ये वो पेशेंट है जिसको हम कंफर्म कह रहे हैं, यानी कि जिसका टेस्ट हो चुका है। सोचिए, इससे डबल है यार, ट्रिपल है भाई। बहुत ज़्यादा पेशेंट, और लाहौर में तो इतनी स्पीड से फैल गया है कि आपकी सोच है, बाहर निकलते भी बड़ा डर लगता है। बाहर सब्ज़ी ले नहीं रहा इंसान, फल तक नहीं बंदा ले सकता, गोश्त तक लेने नहीं बंदा जा सकता। और आपके सामने आगे ईद आने वाली है, सोचिए ईद पे क्या होगा जब वो सारी मंडियों में मवेशी वगैरह आ जाएंगे, लोगों का हजूम होगा। सोचिए एक पल के लिए क्या हालात हो जाएंगे। इसलिए प्लीज़ अपने आप पे खुदारा रहम कीजिए, खुदारा अपने आप पे रहम कीजिए। बहुत हालात ख़राब हैं, प्लीज़ 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 अपने ऊपर जुल्म मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और उनके साथ ज़िंदगी गुजारिए, हंसते मुस्कुराते अपने घरों में रहते हुए। प्लीज़ प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये बात मान लीजिए, ये आप ही के फ़ायदे की है। कितनी अजीब सी वैसे बात है ना, मैं वीडियो बना के आपको आप ही के फ़ायदे की बात बताता हूँ तो आप लोग फिर भी उस पर अमल नहीं करते हैं। मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मुझे इसमें कुछ भी नहीं मिलना। सिर्फ ये है कि शायद आप में से कोई एक बंदा या एक फ़ैमिली इसके ऊपर अमल कर ले और अपने आप को, अपनी ज़िंदगी बचा ले, अपने बच्चों के लिए अपना कल बचा लो यार। बस बड़ी साफ़ सी बात है, सिर्फ आप ही कोरोना को रोक सकते हो और कोई नहीं रोक सकता। अपना कल बचा लो, आने वाला मुस्तकबिल, आने वाला फ्यूचर बचा लो, क्योंकि अगर आप होगे तो अपने आने वाला फ्यूचर और मुस्तकबिल में बच्चों के साथ गुजार पाओगे। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। प्लीज़ इन चीज़ों पे अमल कीजिए, प्रिवेंटिव मेजर्स लीजिए, प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए और फिर अपने आप को जो है जी सेफ़ रखिए। स्टे होम, स्टे सेफ़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।